Video disclaimer: This video is only for entertainment purpose, so please don't take seriously. हेलो गाइज, मेरा नाम है मानव और आपका स्वागत है आपके अपने चैनल आरसी मैशअप में। गाइज, आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं एक कमाल के मैशअप रिएक्शन को। अगर आपको ये मैशअप रिएक्शन की वीडियो पसंद आएगी तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। थैंक यू। तो गाइज, आगे की बात हम वीडियो खत्म होने के बाद करते हैं, तो चलिए इस कमाल के मैशअप रिएक्शन की वीडियो की शुरुआत करते हैं। होप यू विल एंजॉय। हार्ड वर्क कर रहे हो, तुम प्रैक्टिस कर रहे हो, दिल लगा के तुमने प्रैक्टिस की है और उसके बाद अगर रिजल्ट अच्छा नहीं आ रहा तो फिर उसके लिए बुरा नहीं फील करना चाहिए। पर अगर तुमने हार्ड वर्क ही नहीं किया, अपना 100% ही नहीं दिया और फिर हारे हो तो फिर आपका ये कहना कि लोग क्यों हमारे पीछे मेरे पीछे पड़ रहे हैं वो गलत होगा। आपको अगर मेहनत कर रहे हो तो फिर अगर हार होती है तो दैट इज ओके। तो वही उनको बताने की कोशिश कर रहे हैं, समझाने की, विच इज़ नाइस। और मुझे लग रहा है कि जैसे हम लोग परेशान हैं, इवन विराट भी परेशान है कि मुझसे क्यों नहीं हो रहा है या क्यों ऐसा हो रहा है। यही मुझे लगा इससे देखकर। नहीं, अच्छा देखिए, ये तो भगवत गीता के फर्स्ट पॉइंट यही आता है जो सभी लोगों को पता होता है कि फल की चिंता आप नहीं कर सकते। आपका जो ड्यूटी है, आपकी कर्म। कुछ ऐसा सवाल कर लिया था और जब आपके पास आने का यहाँ पे हम बात कर रहे थे ना मुझे से, और फिर मैं आपसे मन ही मन बात कर रही थी कि कुछ जो सवाल मेरे आ रहे थे। अगले दिन मैं कांति बर्तन आप बोलती थी और कोई ना कोई वो सवाल पूछ रहा था। जी लोग व्यवस्था कर देते हैं। मर्जी आपका सत्संग सुनते हैं रोज और कहते हैं अपने जीवन में उतारने का प्रयास कर रहे हैं। मर्जी एक इसमें था, आप अध्यात्म मार्ग के प्रतीक हैं और जीवन भर आपने प्रेम मार्ग और ज्ञान मार्ग में चरम सीमा प्राप्त की। आप एक संसारिक जगत में अपनी मेहनत से या अपने कर्मानुसार उच्चतम वो प्राप्त किया। अब इसमें सबसे बड़ी बात देखो, हम साधना करके लोगों को प्रसन्नता दे रहे हैं, प्रसन्नता ही तो दे रहे हैं और ये पूरे भारत को प्रसन्नता एक खेल में देते हैं। अगर ये विजयी हुए तो हमारे पूरे भारत में पटाखे छुटाए जाते हैं, पूरे भारत में आनंद मनाया जाता है। क्या इनकी साधना नहीं है? ये भी तो इनकी साधना है। यदि उसे भगवत प्रीत्यर्थ कर देते हैं तो इनके साथ पूरा भारत जुड़ा हुआ है। अगर ये विजय को प्राप्त होते हैं तो बच्चा बच्चा भारत का आनंदित हो जाता है। तो इनकी साधना है ये अपने अभ्यास में रहे और इनका यही भजन है कि अपने अभ्यास को पुष्ट करे। भले वो खेल है लेकिन पूरे भारत को आनंद प्राप्त होता है इनके विजयी होने पर। अगर हम कहीं किसी कारणवश, तो हमें अभ्यास की पुष्टता पर ध्यान देना चाहिए। हमारे अभ्यास में कमी नहीं होनी चाहिए और बीच बीच में नाम स्मरण कर लेना चाहिए। तो इनके लिए यही साधना है। अपने अपने लक्ष्य को अगर हम दृढ़ता से निभाएं तो हम अपनी जगह उन्नति को प्राप्त होंगे और ये अपनी जगह उन्नति को प्राप्त होंगे और दोनों एक ही जगह पहुंचेंगे। क्योंकि ये परमात्मा के इस विश्व में इस भाव से रह रहे, हम इस भाव से रह रहे। तो सेवा वो भी है और सेवा ये भी है। ऐसा नहीं कि केवल परमात्मा की चौर डुलाना ही सेवा होती है, अलग अलग सेवाएं होती है। तो इनको भगवान ने खेल सेवा दी। अगर इस सेवा में प्रवीणता पूर्वक इस संसार को सुख पहुंचा रहे हैं और नाम जप कर रहे हैं तो ये भगवान की सेवा ही कर रहे हैं। इसमें कभी तो एक सफलता मिलती है, कभी असफलता। इसमें थोड़ा गंभीर है और असफलता में। हाँ, इसमें सुख दुखी समय के उत्पाद लाभा लाभो जया जयो, भगवान ने इसीलिए कहा है। तो हमारा कभी कभी क्या होता है कि जैसे हम 15-20 लोग एक उसमें है, अब कईयों के प्रारब्ध उसमें जुड़े होते हैं। आपके अभ्यास की कमी नहीं है लेकिन प्रारब्ध उसमें जुड़ा हुआ है। अब अगर उसमें अशुभ प्रारब्ध ज्यादा जुड़ गया, क्योंकि विजय उनकी भी होनी है ना, तो आपका अभ्यास पीठ होने पर भी आपको हार जनित दुख देखना पड़ेगा। प्रारब्ध भी जो प्रारब्ध, बिल्कुल प्रारब्ध, अभ्यास की कमी ना होने पर भी प्रारब्ध फेल कर देता है। और अभ्यास पूर्ण है और प्रारब्ध पूर्ण है तो विजय हमारे कभी देखा जाता है कि ऐसे ही कैच हो गया, कभी छूट गया। हाँ, प्रारब्ध, हाँ, इसमें प्रारब्ध भी काम करता है, अभ्यास भी। आपकी ड्यूटी से काम करने की काम करिए। अभ्यास में बहुत प्रवीण है लेकिन इस बार प्रारब्ध है कि दुख भोगना है। तो आपको उनके संग के प्रभाव से, क्योंकि पूरा खेल एक से तो होगा नहीं, तो आपका किया हुआ अभ्यास भी फेल हो जाएगा। अभ्यास ही केवल नहीं है, उसमें प्रारब्ध भी है। असफलता में हमें कैसे रहना? हमको उस समय भगवान का चिंतन करते हुए धैर्य रखना पड़ेगा। है बड़ा कठिन, है बड़ा कठिन, क्योंकि असफलता में कोई धैर्य पूर्वक मुस्कुरा के निकल जाए ये बहुत बड़ी बात है। असफलता में भी जहाँ से असफलता प्राप्त हुई है उसको गले लगाकर मुस्कुरा करके और चल देना। भगवान देते हैं वो क्षमता। असफलता ही सदैव नहीं रहेगी, दिन नहीं रात, रात कैसे रह सकती है। हमको धैर्य पूर्वक भगवान का स्मरण करते हैं। है बड़ा कठिन,
क्योंकि जो सफलता में सम्मान मिलता है तो असफलता में सम्मान तो नहीं मिलता। वही तो हम भी कहते हैं। मुझे बस आप मुझे बस प्रेम भक्ति दे दो बस। हाँ, ये तो बहुत अच्छी बात है। प्रेम भक्ति, लेकिन मैं प्रेम भक्ति बोला। मेरे को तो नहीं, बहुत बहादुर है लोग। इस संसार का यह सम्मान प्राप्त होने पर ये भक्ति की तरफ मुड़ पाना बहुत कठिन होता है। हम अपन दोनों बस। हाँ, हमें लगता है कि विशेष प्रभाव आपका इनके ऊपर भक्ति का पड़ेगा। क्योंकि उसके ऊपर कुछ नहीं है, कुछ नहीं उसके ऊपर कुछ नहीं। मैं कह रहे हैं कि भक्ति के ऊपर कुछ नहीं है। हाँ, ये बात, हाँ, भक्ति के ऊपर से कुछ नहीं है। आज ऐसा यश है, ऐसा धन संपदा है, बट उसमें भी इस मार्ग पे चलने का प्रयास कर रहे हैं। मनुष्य देह पहली कृपा और द्वितीय कृपा हम कह रहे हैं ना, ये भारत का कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं जो आनंदित न हो जाता हो। जब ये विजय को प्राप्त होते हैं, कहीं भी होते हैं खेल में, तो आनंदित हो जाता है। तो सबके आनंद वर्धन करने की सेवा बनी ना, बच्चा बच्चा एक आनंदित हो जाता है। और ये तो लौकिक खेल रहा। खास बात जो इन्होंने रहा कि भगवान श्री देंगे लक्षणा भक्ति। अगर इस खेल में हम जीत गए तो सदा सदा के लिए जीत जाएंगे, हम सदा सदा के लिए विजयी हो जाएंगे। इसमें प्रधान बात है नाम जप। जितना अधिक हम उठते बैठते नाम जप का अभ्यास करें तो हम आगे बढ़ जाएंगे। लौकिक और पारलौकिक दोनों उन्नति। कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर नर उतरे पारा। अगर नाम को हम पकड़ लें तो सब बात बन जाएगी। बस हम तो ये कहेंगे भगवान के आश्रित रहो और नाम जप करो। भगवान के आश्रित रहो, आश्रय सबसे बड़ा बल है। भगवान के भरोसे रहो, नाम जप करो और खूब प्रेम से रहो, खूब आनंद से रहो। हार्ड वर्क कर रहे हो, तुम प्रैक्टिस कर रहे हो, दिल लगा के तुमने प्रैक्टिस की है, और उसके बाद अगर रिजल्ट अच्छा नहीं आ रहा तो फिर उसके लिए बुरा नहीं फील करना चाहिए। पर अगर तुमने हार्ड वर्क ही नहीं किया, अपना 100% ही नहीं दिया और फिर हारे हो, तो फिर आपका ये कहना कि लोग क्यों हमारे पीछे मेरे पीछे पड़ रहे हैं, वो गलत होगा। आपको अगर मेहनत कर रहे हो तो फिर अगर हार होती है तो दैट इज ओके। तो वही उनको बताने की कोशिश कर रहे हैं, समझाने की, विच इज नाइस। और मुझे लग रहा है कि जैसे हम लोग परेशान हैं, इवन विराट भी परेशान है कि मुझसे क्यों नहीं हो रहा या क्यों ऐसा हो रहा है। यही मुझे लगा इससे देखकर। नहीं, अच्छा देखिए, ये तो भगवत गीता के फर्स्ट पॉइंट यही आता है जो सभी लोगों को पता होता है कि फल की चिंता आप नहीं कर सकते। आपका जो ड्यूटी है आपकी कर्म करना, और आप फल की चिंता नहीं कर सकते। जो फल की चिंता करता है उसे दुख होगा, क्योंकि आपको ये देखना है कि लोग रिवर्स करते हैं कि फल लाने के लिए कर्म करते हैं कि मुझे पास होना है तो ये पढ़ता हूँ। वो पूरा कॉन्सेप्ट ही गलत है। आपका ये था कि ड्यूटी है, अपनी ड्यूटी से आप काम करिए, मेहनत से काम करिए, फल का चिंता नहीं होनी चाहिए, क्योंकि मैंने तो अपनी पूरी जान लगा दी। अब जो था वो भगवान के हाथ में था। दैट्स हाउ इट इज़। अगर आपने पूरी जान नहीं लगाई है तब आपको गिल्टी फील होता है कि मैंने जान नहीं लगाई, तब दूसरी बात है। बट अगर आपने पूरी डेडिकेशन से कार्य किया देन यू डोंट केयर, दैट इज़ द बेस्ट यू कुड डू। ऐसे ही लाइफ होती है। और मटेरियल चीज़ें मांगने से मटेरियल चीज़ें मिलती नहीं है। ये तो आपको ही भगवान को ही बोलना है कि मुझे। गाइज आपको यह मैसअप रिएक्शन का वीडियो कैसा लगा, अपने थॉट को नीचे वीडियो के कमेंट में जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो थैंक